है, दैट इज सर्कुलेशन कैसे होता है, वी विल सी एंड सम पैरामीटर्स ऑफ हार्ट. चलिए it is all about human circulatory system. Now, human heart is triangular in shape and its size is about fist. Its two parts, which divides deoxygenated blood from oxygenated blood, is called septum. Septum becomes thicker at downward side. The outermost layer, it is called pericardium. ये जो सबसे बाहरी इसकी परत है, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं. बीच वाली को मीसोकार्डियम कहते हैं और जो सबसे अंदर वाली है वो एंडोकार्डियम कहलाती है. So this is the outermost layer. इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि आउटर है तो पेरिकार्डियम. ये बीच वाली को मीसोकार्डियम और जो सबसे अंदर की लेयर है इसको क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम. दिस पोर्शन इज मेड ऑफ cardiac muscles. As it separates deoxygenated blood from oxygenated blood, so it is called septum. इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, septum. चलिए, now अब देखिए, that is it is further subdivided into two parts. यहाँ से तो एक ऐसे आएगा और दूसरा एक ऐसे आएगा. इसको वॉल्व कहेंगे. वॉल्व क्या करेगा, बैक फ्लो को रोकेगा, उल्टा ब्लड नहीं आने देगा. सही है. और इसी तरीके से यहाँ से भी एक इधर जाएगा और यहाँ से भी एक वॉल्व होगा जो एक तो ये वॉल्व हो गया और एक ये वॉल्व हो गया. ये बैक फ्लो को रोकेगा. इस तरीके से हम इन वॉल्व्स को V1, V2, V3 और V4 कहेंगे. नाम अलग से देंगे. ठीक है. अब जरा देखिए, there are two inlet valves, V1 and V4. कैसे हैं बताओ, V1 and V4 ये इनलेट valves हैं. और जबकि आउटलेट के लिए कौन कौन से हैं, V2 and V3, that is outlet valves. V1 is called tricuspid valve. V2 is called pulmonary valve. V3 it is called aortic valve and V4 is called mitral valve. Only V1 is tricuspid and others are dicuspid. तो ये जो है
ट्राइकस्पिड इसका नाम ही है, और ये सभी कैसे हैं, दैट इज बाइकस्पिड। यानी जिस वॉल्व में दो कस्प होते हों उसे बाइकस्पिड कहेंगे, ये दो कस्प हैं। और जिस वॉल्व में तीन कस्प होते हों तो उसको क्या कहेंगे, ये ट्राइकस्पिड। आगे की बात देखें। नाउ देयर आर अदर पोर्शंस आल्सो, दैट इज दिस पंप चैम्बर इज कॉल्ड, ये भी पंप चैम्बर है, जिसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और ये भी पंप चैम्बर है, तो फिर इसका क्या नाम होगा। ये ऊपर के दोनों जो हैं ये कलेक्शन चैम्बर्स हैं, और जबकि नीचे के दोनों कौन से हैं, दीज आर पंप चैम्बर्स। हेलो, हाँ बोलिए। अभिनव, लिंक अच्छा भेज देता हूँ, ज्वाइन कर दो। ठीक है, इतनी बात तुमको पता चल गई। तो ये है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। हाउएवर अदर टू आर कलेक्शन चैम्बर्स। एम आई ऑडिबल अभी ना, आवाज आ रही, ठीक है। चलो, ये दोनों क्या हैं, कलेक्शन चैम्बर्स, तो इनका भी कुछ नाम होगा, इनमें भी पेरिकार्डियम होगा जो इसको कवर करेगा। पेरिकार्डियम से सब कुछ कवर्ड है, इवन यहाँ तक कि ये जो है ऐसे कवर्ड है, ठीक है, इट इज ऑल्सो कवर्ड। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, इसलिए इसको ऐसे ही बनाना, इससे कम ही चल नहीं पाएगा, अदरवाइज बाकी डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए इसको ऐसे ही बनाना, तो इसमें फिर आप ठीक हो जाओगे। नाउ सब ये कलेक्शन चैम्बर का नाम बताओ। इसको कहेंगे राइट एट्रियम, और इस कलेक्शन चैम्बर का क्या नाम है, कलेक्शन चैम्बर लेफ्ट एट्रियम। नाउ अब कुछ चीजें और आपको देखनी है कि देयर आर, वैसे तो आप लोगों ने सीखा हुआ है, बस डायग्राम बना के मैं इसको दिखाता हूँ। ये देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसमें एरो से बस दिखाते जाओ, तो एरो से आएगा, फिर ब्लड ऐसे फ्लो करेगा, फिर यहाँ से फ्लो करेगा, इसके बाद यहाँ आने के बाद, ठीक है, ये इसमें भर जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ भी भर सकता है, फिर यहाँ से इसका फ्लो इधर होगा, ऐसा होगा, और ये इसी वॉल्व से होते हुए बाहर निकल जाएगा। इस वॉल्व से जब बाहर जाएगा तो उसके बाद अब ये ऑक्सीजनेटेड होकर लंग्स से आएगा, लंग्स से आने के बाद इसका कलर रेड हो जाएगा, ये देखो, और ये ऐसे आता जाएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, ये फिल हो जाएगा, ये भी फिल होगा, फिल होने के बाद ही दूसरा काम होता है, तभी ये फुटता है। फिर अब जब ये इसमें गिरेगा तो ये यहाँ से जाना शुरू करेगा, और जाना शुरू करेगा, बॉडी में जाएगा। ये इसका डायग्राम। चलिए, नाउ देयर आर सम मोर पार्ट्स, दैट इज मेन आर्टरी। इसे क्या कहेंगे, मेन आर्टरी, इट इज कॉल्ड आर्टा, जबकि ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी।
It is main vein. It is called vena cava. ये पल्मोनरी वेन. अब आगे की बात. Now, the organ system of human being, human circulatory system, the organ system of human being responsible for supply of nutrients, water and O2, and collection of wastage. Collection of wastage, that is nitrogenous waste, CO2 and excess salt is called ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. इसे क्या कहेंगे? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. शरीर का वो तंत्र जो पोषक तत्वों का सप्लाई करता है और साथ में इन सब चीज़ों को जो वेस्टेज है उन सबको कलेक्ट करता है, उसको क्या करते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं. ठीक है कि नहीं? दैट इज ह्यूमन सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ, इसका क्या काम है जरा चेक करो. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. Blood and pumping organ heart. Organ. Size of heart is like human fist. Size of heart is like human fist. And its shape is triangular. It tirelessly and rhythmically pump blood, that is pump oxygenated. अल्टीमेट तो इसका यही काम है, ब्लड टू बॉडी. ठीक है? फ्रॉम फीटस स्टेज टू फीटस स्टेज. फीटस स्टेज कब होती है? जब बच्चा 2 महीने का होता है तो उसके अंदर हार्ट डेवलप हो जाता है. तो 2 महीने के जब हम अपने माँ के पेट में थे तब से लेकर हमारी मृत्यु पर्यंत ये अनवरत बिना थके ब्लड को सप्लाई करता है, और अगर ये रुक जाए तो फिर मृत्यु निश्चित हो जाती है. वो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो फ्रॉम फीटस स्टेज टिल डेथ इतना काम करता है. नाउ अब जरा देखिए. सो ये हमारे क्लिंच्ड फिस्ट जैसा होता है. इसका कितना शेप होता है? क्लिंच फिस्ट जैसा होता है. इट इज लोकेटेड अंडर रिब केज बिटवीन लंग्स. ये कहाँ लोकेटेड होता है? अंडर रिब केज बिटवीन लंग्स.
लंग्स का एक नीचे का लोब है, कुछ बाई लोब है, कुछ ट्राई लोब है, लेकिन ये बीच में सिक्योर है। इट इज स्लाइटली लेफ्ट साइड, यहाँ पर हमारे अगर हाथ तकोगे ढक 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 ऐसी आवाज़ आती रहेगी। तो ये लेफ्ट में, ये ठीक सेंटर पर नहीं है, ये देखा जाए तो कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में। इट इज लोकेटेड अंडर रिब केज, between lungs. It is position slightly left side of body. इसीलिए जो लोग बाई करवट सोते हैं उनको ज़्यादा आराम मिलता है, दाहिनी करवट सोने पे पूरा लोड हर्ट का आ जाता है दूसरी तरफ, तो भारी भारी लगता है। या तो सीधा सोना चाहिए या बाई करवट सीधी सोनी चाहिए, क्योंकि उधर ही हर्ट है तो वो नीचे की तरफ रहेगा इसलिए। अब देखिए नाउ अपर टू चैम्बर ऑफ इट इज कॉल्ड एट्रियम। तो एट्रियम में ये सिंगुलर है, एट्रियम है सिंगुलर, और जबकि एट्रिया क्या है, प्लूरल। तो हम लोग यहाँ एट्रियम बोल रहे हैं, एक को बोलोगे तो एट्रियम बोलोगे, लेकिन दोनों को मिला के बोलोगे। अपर चैम्बर्स, द कलेक्टिंग चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, हाउएवर द पंपिंग चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। सही है कि नहीं? तो इट हैज, it is four chambered, chambered in hot blooded animals like mammals। ठीक है, मैमल्स यानी स्तनधारी, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। वी आर विविपेरस, हम लोग बच्चों को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। और जबकि कुछ है तो मैमल्स में है और एविश में, एविश में भी हर्ट है। ठीक है, तो एविश, एविश का मतलब चिड़िया, पक्षियों में एविश जानते हो, या बर्ड्स। एंड क्रोकोडाइल, रेप्टाइल में सिर्फ एक अकेला ऐसा है जिसमें ये 4 चैम्बर है, बाकी 3 और 2 का भी करेंगे। एंड क्रोको, हॉट ब्लडेड एनिमल्स maintain their body temperature due to efficient supply of blood. It supplies the, do not supply the mixed blood. इसमें सेप्टम क्या कर रहा है बताइए? सेप्टम separates oxygenated blood and from deoxygenated blood and only supplies the oxygenated blood. ठीक है कि नहीं? सो मोस्ट एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड करता है। बाकी 2 चैम्बर्ड और 3 चैम्बर्ड का भी हम आपको समझाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, मिक्स कर रहा है। तो फिर उसमें जब मिक्स करेगा तो खाना पचेगा कैसे? बिना ऑक्सीजन के खाना कैसे पचेगा? ठीक है कि नहीं? तो O2 पूरा प्योर जाना चाहिए। अभी 1% O2 ज़्यादा हो जाए, हम लोगों की बॉडी साइज इतना बड़ा हो जाए महाराणा प्रताप की तरह। सिर्फ 22% था महाराणा प्रताप के सामने, और उनका 90 किलो का सिर्फ लोहे का वो है। तो आप समझ लीजिए, और ज़्यादा हो जाए, 23% हो जाए तो अमेजॉन के एनाकोंडा की तरह हम लोग। लेकिन अभी आगे 20% होने वाला है, हम लोग 1-1 फीट के डॉग होने वाले। 1% की कमी से कितना कम फर्क हो जाएगा। अगर अभी युद्ध हो के 20% कर दिया जाए तो फिर आगे आने वाले बच्चे डॉग से ऊपर हो ही नहीं पाए। ये चीज़ हो जाएगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आ जाओ, लेट आती हो, इतनी बात हो गई। It is most efficient pumping system। ठीक है, इधर ही बैठो, ठीक है, चलो बैठो। It is most efficient pumping system of body। एक दिन में कितना ये लीटर करता है ये मैं लास्ट में बताऊंगा फ़ोन से चेक करके कि ये एक दिन में वास्तव में कितने लीटर ब्लड को ही सप्लाई करता है। मोस्ट एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑफ बॉडी। हॉट ब्लडेड का मतलब तुम समझ गए हो क्या है? बताओ क्या होता है इसका मतलब?
बताओगे तो नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो हम बता दें, बोलो। करेक्ट, दैट इज, लिख लो ये जो बता रही थी किशा, बाद में नहीं बताती है ये, दैट इज हॉट ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जिनका होता है, they maintain thermal homeostasis, थर्मल होम्योस्टेसिस हम लोग भी मेंटेन करते हैं, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर जो बाहर का रहेगा वही अंदर का रहेगा, वो कोल्ड ब्लडेड है। इवन ड्यूरिंग विंटर दे गो टू हिबरनेशन, वो अपनी जो लाइफ साइकिल प्रोसेसेस हैं बहुत सारे सस्पेंड कर देते हैं, ओनली धीरे धीरे सांस लेते हैं, जैसे छिपकली हो गई, सर्दियों में नहीं दिखाई पड़ती, वो कहीं बिल में सोई पड़ी रहेगी और बस एक बार खाएगी और 6 महीने बाद उठेगी, तो वो हिबरनेशन में चले जाते हैं। तो हॉट ब्लडेड जितने भी हमने आपको बताए वो सारे के सारे उनमें क्या होंगे, इट इज मोस्ट एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑफ बॉडी इन दिस सेप्टम सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन दिस septum separates oxygenated blood from deoxygenated blood. It is made of cardiac muscles, ठीक है, which do not get tired. ये किसका बना है? It is made of cardiac muscles which do not get tired. These are branched, cylindrical and unicellular. अभी दिखा रहा हूँ। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? These are branched, branched होगी, stripped होगी, और कैसी होगी बोलो? Unicellular and cylindrical, एक कोशिकीय होती हैं और साथ में बेलनाकार होती हैं। चलो, ब्रांच स्ट्रिप्ड, यूनिसेलुलर एंड सिलेंड्रिकल। कहने का मतलब है ये इससे बना हुआ है, और इन सब में सिंगल सेल हैं, सिंगल सेल ही नहीं है, इनमें स्ट्रिप भी है। तो जो भी हर्ट के बारे में आएगा बता देना, जितनी चीजें हमने बताई ये सब MCQ है। It is involuntary. Muscle and heart is a visceral organ. ऐसे ऑर्गन जो हमारे आदेश के बिना काम करते हैं, अपने आप ही काम करते हैं, उनको विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। सो ठीक है, हार्ट इज विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन, इट इज मेड ऑफ इनवॉलंटरी। ठीक है, अब आगे की बात देखो, यहाँ तक कि तो सिर्फ अगर हार्ट पे नोट आए तो लिखना। अब हम लोग देखते हैं द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी तो बात होगी कि नहीं होगी, क्या क्या होगा। That is, blood is pumped through heart in 4 steps.
4 स्टेप. Blood is pumped through her under double circulatory system. In 4 steps. अब जरा देखो स्टेप नंबर 1 क्या है. स्टेप 1 देखिए. अपने भाई से भी स्वाति कह देना, वो भी ज्वाइन नहीं किया है. ठीक है, आप ज्वाइन हो गई. स्टेप 1 देखो, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स. पहला काम क्या होगा, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाएगा, वहां से शुरू करना. स्टेप 1, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स. ये कॉन्ट्रैक्ट होगा and oxygenated blood is pumped through aorta via aortic valve. ठीक है, and oxygenated blood is pumped to, कहाँ पर पंप होगा, to body via main artery, that is aorta, through aortic valve. This blood flows to body under systolic pressure, which is 120 mm Hg excess of the atmospheric pressure. Hg इसलिए लिख रहा हूँ, मरकरी का कितना ले. सही, हमने कल बताया था कि मरकरी का इतना कॉलम ले लो 76 सेंटीमीटर का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबरी कर लेगा. कल इतना दिया था, कितना भारी लग रहा, और 76 सेंटीमीटर दे दूँ तो कितना भारी लग रहा. तो लेकिन उससे भी 120 mm Hg या और ज़्यादा. 760 mm Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ध्यान रखो. 760 mm Hg कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेकिन उससे भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे 120 जाता है. सो नाउ दिस ब्लड फ्लोज अंडर, कैसे प्रेशर में फ्लो करेगा बताओ, दैट इज अंडर प्रेशर, which ranges from, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट है, फिर डायलेट भी करेगा. तो 80 mm Hg से लेकर 120 mm Hg एक्सेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो उधर लिखा दिया गया है प्रेशर. इतनी बात समझ में आ गई. ये हमारी बॉडी में जाएगा. इट फर्दर, ब्लड फर्दर डिवाइड्स, फ्लोज थ्रू arterioles and then through blood capillaries. Hair like thin, बहुत पतली पतली होती हैं, hair like thin blood capillaries. It जब आप से जाएगा, blood capillaries are sites of exchange and diffusion. Blood capillaries exchange nutrients
to body cells and collect wastage from there. उनको खाना देंगी, पानी देंगी, हवा देंगी, हवा का मतलब O2 देंगी, exchange nutrients to body cells and collect nitrogenous waste, CO2 and excess salt. ये सब ले आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? नाउ पहला स्टेप तो यहाँ तक हमने देख लिया। नाउ दे अगेन मर्ज, ब्लड कैपिलरी मर्ज इनटू वेन्यूल एंड वेन्यूल मर्ज इनटू वेन। ब्लड नाउ बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, यहीं से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। नाउ बिकम्स deoxygenated. कैपिलरीज जो कि मिलियंस इन नंबर्स हैं, मर्ज हो जाएंगी आपस में इनटू वेन्यूल एंड वेन्यूल्स मर्ज इनटू, इसमें मर्ज हो जाएंगे, मर्ज इनटू वेन्यूल्स एंड वेन्यूल मर्ज इनटू वेन। यहाँ तक हो जाएगा। वेन ब्रिंग बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ ले आएंगे बताओ? टू हार्ट। वेन्स ब्रिंग बैक deoxygenated blood to heart. In these blood flows without pressure. अब प्रेशर इसमें बचा नहीं, flows without pressure. यूनिडायरेक्शनली थ्रू एन आरवी वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व। इन सब में वापस आएगा, वो मैंने पहले बता दिया। यूनिडायरेक्शनली थ्रू नॉन रिटर्न वॉल्व। ठीक है, देयर आर टू। अब मैंने इसे बता दिया है कि यहाँ पर एक ऊपर की वेन होगी और एक नीचे की वेन होगी। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर में सब लिम्फेटिक सिस्टम भी बताऊंगा, तो तुम लोग बस ये जान लो जो अपर वीना कावा है वो सब क्लेवियन वेन है, वो मैं बता दूंगा बात। अभी तक मैं अपर और लोअर बोल रहा था, तो अपर को तुम लोग मानो, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम ही तो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक लिम्फेटिक सिस्टम है, वो अगले पेज में दिया हुआ है तुम्हारे। तो लिम्फेटिक सिस्टम में अगले पेज में दिया है, उतना भी दिया है, लेकिन वो पूछेगा बहुत सारा, उसमें वो पूरी डॉक्टरी करा देगा आपसे जब पूछेगा। समझाई बात कि नहीं? वो ना देखो कि बुक में कितना है, तो वो पूरा मुझे बताना पड़ेगा, जितना आता है बताना पड़ेगा। ऊपर वाले को मैंने कहा, क्या कहा बोलो? ये कॉलर रिब है। अच्छा, कॉलर रिब है, ये वाली देखो, ये जो लेफ्ट साइड है, इसके ठीक नीचे सब क्लेवियन वेन है, उसके थ्रू लिम्फ उसमें आए। वो क्या होता है लिम्फ, वो हम बाद में देखेंगे, वो WBC है और प्लाज्मा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सही है, तो इसको तुम क्या नाम दोगे बोलो? सब क्लेवियन वेन, जिसको दूसरा नाम तुमने क्या दिया है? अपर वीना कावा। क्या नाम दिया है? अपर वेना कावा। अच्छा, नीचे वाली को तो लोअर वेना कावा तो तुम जानते ही हो, सही है, वो बॉडी से ले आएगी। अब आगे की बात देखो, यूनिडायरेक्शनली थ्रू हो जाएगा। इट एंटर्स टू हार्ट थ्रू वेना कावा। ये किससे एंटर होगा? इट एंटर्स, हाँ रख दीजिए, टू हार्ट। ठीक है,
by vena cava. What is vena cava? It is main vein. मेन वेन से एंटर कर लिया, इतनी काम है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया था, कॉन्ट्रैक्ट तक तो मैंने बताया ना। अब अगली चीज होगी ये डायलेट होगा, रिलैक्सेस, और इसमें जब गिरेगा तो जब ये फिल होगा तब ये कंप्रेस होगा और ये रिलैक्स होगा। रिलैक्स नहीं होगा तो भरेगा कैसे? बिल्कुल पिचका के रख दिया तुमने, अब भरेगा कैसे? बोलो, सही है। इस वेन का नाम बताओ जो अपर वेना कावा है, उसके थ्रू क्या अंदर आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो कार्डियक मसल, उसके चार नेचर कौन कौन से हैं? किस 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 तरीके की होती है कार्डियक मसल? इनवॉलंटरी और स्ट्रेट cylindrical. It acts tirelessly through rhythmically throughout life. पूरी बात बताओ, इतनी बात समझ में आई? अभी और पूछेंगे आपसे, पूरा सब आप इस पूछेंगे, ठीक है? अब यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए नेक्स्ट इज जब it enters to heart by vena cava and falls into, किसमें फॉल करेगा? कौन से एट्रियम में? राइट एट्रियम, एंड फॉल्स into right atrium. स्टेप 2 लिखो, when right atrium gets filled with deoxygenated blood, जब ये फिल हो जाएगा बाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। शाम की आपकी 5 to 7:30 मैथ्स की क्लास है, जिसमें प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं आपको बुक के अलावा वो कराई जाएंगे विद डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है? अभी तो छुट्टी चल रही है, रिलैक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेक्स्ट्रस हो जाते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से दक्ष। ऐसी तैयारी करके जाएं क्लास में कि हर चीज़ कहीं से भी पूछे जाए। जो स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए हमें तैयारी करानी है पहले से, अदरवाइज़ फिर बाद में जब चैप्टर भागेंगे तो हम नहीं करा पाएंगे। तो इन चारों चैप्टरों में मास्टरी आपको मैं करा दूँगी, ठीक है? जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर ऐसी हालत नहीं होगी कि इनके 25 क्यों आए, वो हमारी गलती है, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिल पाया वो पढ़ाने का। नहीं तो क्या बच्चा तेज नहीं है? बोलो, बात समझ है कि नहीं? तो ये नौबत फिर से ना आने पाए, उससे सीख लेनी चाहिए हम लोग। मोजीद 22 नंबर लाया इतना पढ़ने के बाद, कहाँ गलती हुई? क्योंकि हम लोगों ने वो पढ़ाई नहीं जो पूछा है। और राइट एट्रियम, सेकंड स्टेप देखो, filled with deoxygenated blood, तो क्या होगा बताओ? That is left ventricle relaxes and right, ये fill हो गया, भर गया पूरा, and right atrium contracts. Then पिछला भी ध्यान रखो, रिलैक्स किसे कराना, ये है ना, उसमें भी काम होता है। Then सिर्फ एक ही चीज हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस एंड, सेंटेंस पूरा करो डियाना। राइट एट्रियम क्या होगा? फिल तो हो ही गया है, क्या होगा ये बताओ? बच्चा सुनती हो? हाँ, राइट एट्रियम गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ अब क्या होगा, अगली लाइन बताओ, मान जाएंगे तेज हो। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर तो हो गया है, अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब क्या होगा? अरे तुम बताती नहीं, चीजें छिपा चल रही हो।
लो अनुष्का ने देखो एक बार बता दिया कि ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, और तुम नहीं बताती हो। वो कितनी मुस्तैद है, सही है। तो बताओ जब वो दबेगा तो क्या खुल जाएगा? यहाँ पर एक वॉल्व है, वो कौन सा वॉल्व है? उसमें 3 कस्प हैं, वो खुल जाए। ठीक है, नाउ ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन्स। नाउ ट्राइकस्पिड valve opens and blood containing CO2 कंटेन कर रहा है, falls to, कहाँ गिर जाएगा? falls to right ventricle। किसमें गिर जाएगा? ये स्टेप 2 हो गया, उसमें भरा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और गिर गया ना। अब मुझे बताइए स्टेप 3, तुमने जो नंबर दिया है, विश्वेश नाम है आपका बेटा, क्या नाम है? वो तो 9 डिजिट का नंबर है, तो मैं तुम्हें चढ़ाऊँ तो कैसे चढ़ाऊँ? 10 डिजिट का दोगे तो चढ़ा देगी। ये 9 डिजिट में ही आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 2 लेटेस्ट नंबर दो, बिल्कुल जो बाजार में चलता हो। स्टेप 3 देखो, अब यहाँ तक फॉल्स टू आरवी व्हेन राइट वेंट्रिकल गेट फिल्ड। अब इसके आगे डी नहीं बताएंगे, अब भूल ही गया। व्हेन राइट वेंट्रिकल गेट फिल्ड, बहुत अच्छा, ये कितना अच्छा बता लेती। जिगिशा तुम भी बताओ। अब तुम ही रह जाती बताने में, बताओगे? हाँ बोलो। यस, पूरा इसे ध्यान कह रहा ये एक समय में चारों में एक ही चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसने इसको कॉन्टैक्ट किया तो उसको रिलैक्स करना है, सही कि नहीं? देन राइट एट वेंट्रिकल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, और दूसरा रिलैक्स क्या होगा? वाइल राइट एट्रियम गेट्स रिलैक्स। भाई उसमें भी तो ब्लड भरता रहेगा, दोनों ही चिपका कर रख देंगे तो बॉडी से ब्लड कहाँ जाएगा? कहेंगे तुम भी चिपको, तुम भी चिपको, आने नहीं देंगे, हट जाएगा शरीर। तो ये देखो ऐसा धुक 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 धक 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 धक, और गड़बड़ हो गई तो धक धक धक, अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, नहीं तो एक तरह से धुक 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 4। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद रिद्धि बताएंगे। यहाँ तक की तो बात हो गई, रिलैक्स हो गया, आगे बता। नाउ बहुत अच्छा, पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो गया। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी वॉल्व opens and deoxygenated blood is routed to pulmonus। पल्मोनस का कुछ और मतलब थोड़ी है, लंग्स। वाया किसके द्वारा भेजा जाएगा? बोलो। पल्मोनरी आर्टरी, वाया pulmonary artery. It subdivides into arteriole and capillaries, further capillaries, and it subdivides into arteriole and then further into millions of capillaries।
अराउंड, अब किसके चारों तरफ रैप हो जाएंगे? एल्वियोली, ध्यान दीजिए, एल्वियोलस, एक होता है एल्वियोलस और एक होता है एल्वियोली। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज, हम एल्वियोली कह रहे हैं, एक सिर्फ वैल्यू में तो एल्वियोलस की, सही है ना। अब ये देखो, एंड रैप अराउंड एल्वियोली टू गेट ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, टू गेट ऑक्सीजनेटेड। ब्लड कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट which help in this function। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट which helps in this function। helps in this function। अब देखो, when blood, ये तुम लोगों ने देख लिया ना कैसे मैंने गुच्छे में उसके एल्वियोली की चारों तरफ होता है, फिर वो रेड होके निकलता है। नाउ आफ्टर ऑक्सीजनेशन, आफ्टर ऑक्सीजनेशन थ्रू, अब जब ये चीज होता है तो इसके बाद नाउ ब्लड इज नो मोर अंडर प्रेशर। जब गया था तब तो प्रेशर में था क्योंकि हार्ट ने इसको पंप किया था, इस आर्मी ने पंप किया, लेकिन अब कैपिलरी के बाद पतली पतली तो कैपिलरी होती हैं, नो मोर अंडर प्रेशर। इट इज रूटेड, कहाँ रूट होगा बताओ? दैट इज लेफ्ट एट्रियम वाया पल्मोनरी वेन कंटेनिंग एनआरबी। ठीक है, आफ्टर ऑक्सीजनेशन इट हैज नो प्रेशर, इसमें कुछ प्रेशर नहीं होता। इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड, कैसा कलर हो जाएगा? अब ये ब्लू नहीं रह जाएगा, क्योंकि कभी तुमने लाल मिट्टी देखी है महाराष्ट्र की? आयरन ही आयरन होता है, और रेड ऑक्साइड की यहाँ डिब्बी रखी हुई है, देखो लाल कलर। जो कोई भी चीज होगा, हीमोग्लोबिन का खुद ही रंग लाल है। वैसे लोहा होता है ग्रे कलर का, लेकिन लोहे में ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या लाल नहीं हो जाएगा? Fe2O3, तो Fe में O मिल गया तो Fe2O3 बन गया, रेड हो गया, रेड तो कलर हो ही जाएगा। ऐसे सिंपली भी रेड होता तो वहाँ क्यों नहीं रेड होता? नहीं, तो इस तरीके से इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड। इट इज रूटेड, अब ये कहाँ रूट हो जाएगा? रूटेड टू राइट एट्रियम। कौन सा एट्रियम है? लेफ्ट एट्रियम वाया पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस, फुफ्फुस भी बोल सकते हो, फेफड़ा भी बोल सकते हो। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू अब आ गया, ठीक है। एंड पल्मोनरी वेन में कौन सा वॉल्व होता है? वेन में कहाँ वॉल्व होगा? वेन कौन सा प्रेशर डालती है? वेन में कहीं वॉल्व होता है क्या? या वीना कहवा में कोई वॉल्व होगा? तो जहाँ आर्टरी होगी वहाँ वॉल्व हो सकता है, या हार्ट के अंदर वॉल्व हो सकता है, ठीक है। 2 आउटलेट वॉल्व अभी लिखा है नहीं, और 2 इनलेट वॉल्व है। तो वेन में ऐसा ही प्रेशर नहीं है, वो क्या करेगी? और तुम वॉल्व लगा दोगे तो कुछ भी नहीं अंदर जाएगा, ठीक है। बस ये वाया पल्मोनरी वेन के आ रहा है एंड फॉल्स टू, किसमें फॉल करेगा बताओ? लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों अलिंद हैं और ये दोनों निलय, तो ये बाएं अलिंद में गिरेगा। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। आप हिंदी में भी बता देना चाहिए, इंग्लिश में आप पूछेंगे आप ही से, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अटेंटिव दिख रहे हैं। चलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? नाउ इट इज रूटेड टू, अगली लाइन बताओ।
layers and gets filled. नाउ ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फॉल्स टू कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम, एंड इट गेट फिल्ड एंड इट गेट्स फिल्ड. नाउ स्टेप 4 मंगल, आपके लिए स्टेप, ये भर गया. Now left atrium contracts and releases कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ रिलैक्स भी कराओगे. नहीं, वो blood फिर वो हमें उससे क्या लेना देना, ये सब कुछ दबा के रख दोगे हार्ट. then right ventricle relaxes. नाउ लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट इसमें भर गया तो ये दबेगा, और तब तक जो दबा हुआ था वो खुल जाएगा, तब तक ये भर जाएगा, तो इसमें भी तो गिरना है. नाउ as soon as that is LA get filled, then left atrium get contracts, while right ventricle relaxes. ये रिलैक्स हो गया, सही है. अब ये जब रिलैक्स हो गया तो क्या होगा बताइए. हाँ, आगे की लाइन बताओ. Relaxes and blood falls through. बताते नहीं है. दिग्विजय तुम बताओ, ये तो अभी बताया था, ये भी ये कैसे पकड़ लिया था आप बोलो. तुमसे लास्ट में पूछेंगे, ठीक है. इन लोगों ये दिमाग में लगा. हाँ बोलो. बहुत अच्छा, लेकिन बहुत धीमा बोले हो आप. बोलो. देखो यही चीज इसने भी बताई, ध्यान दिया तो तुम्हारा साथी है, ठीक है. उसके फैन बनो. एंड मीट्रल वॉल, मीट्रल वॉल ओपन होगा कि नहीं. ये यहाँ बाइकस्पिड वॉल है, ठीक है. ओपन हो जाएगा. एंड ब्लड फॉल्स, ठीक है. तो ये जब कंप्रेस होगा अंडर प्रेशर, किस पे गिरेगा, एंड ब्लड फॉल्स इनटू, कहाँ पे गिर जाएगा बताओ, इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. इट गेट फिल्ड, it get filled soon and ready to be supplied for next cycle. अब तो फिर से नया साइकिल होगा ना, जैसे शुरू किया. एंड रेडी टू बी सप्लाइड फॉर नेक्स्ट साइकिल. एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने में अनुष्का हार्ट को कितना टाइम लगता है. बोलो. करेक्ट, ये पकड़ ली तुरंत. बोल रही कि जब 78 पल्सेस हैं इन 1 मिनट, मतलब इन्होंने मनी मन में कितना अच्छा कैलकुलेट किया. हम लोग हैरान रह गए. 60 सेकेंड, तो 60 सेकंड में 78 साइकिल. तो एक साइकिल कितनी देर में, पल्सेस बोलो या साइकिल बोलो एक ही बात है. इधर के धड़कने कोई तो कहते हैं नब्ज चल रही है. तो 1 साइकिल इन 1/78 सेकंड, यानी 60/78 कर दो. यही है कि नहीं. तो यहाँ 1 लिखोगे तो क्या 60 के नीचे 78 नहीं आ जाएगा. तो 1 साइकिल इन 60 सेकेंड और बाई 78 ये 78, तो इतने में होगा. अब वो जिससे भी जाता हो ज़्यादा लेना देना नहीं है. ये 10 है, और दैट इज 1 और 3 10/30. सही है. तो मतलब आप ये समझ लीजिए 13/804 0.8 सेकंड. 1 साइकिल गेट कंप्लीटेड इन 0.8 सेकंड. 1 सेकंड इन्होंने बताया है, लगभग ठीक ही था.
तब भी अप्रिशिएट करते हैं, इतनी जल्दी कौन कैलकुलेट कर पाता है बात कि नहीं। 1 साइकिल गेट कंप्लीटेड इन 0.8 सेकंड, वो सही है, क्योंकि 72 से 78 पल्स होती है, 78 तक भी आइडियल मानी जाती है। 1 साइकिल गेट्स कंप्लीटेड इन 0.8 सेकंड। इतनी बात हो गई, अब आगे की बात करें। राइट ए नोट ऑन हर एंड 4 स्टेप्स फॉर ब्लड सर्कुलेशन। फिर मैं दूसरे नंबर बताऊं, और हर का ही डायग्राम फिर से बनाना है, जिसमें मैंने कुछ एडिशनल भी चीजें दी। थोड़ा ट्रायल को, लेकिन ट्रायल में समझ में आ रहा है, कल तो पढ़ाई था ये चीज। टाइम से आया और टाइम क्यों नहीं आती है? खाना खाना पड़ता है, खाना तो हम लोग भी खाते हैं। खाना बनाना पड़ता है कि खाना पड़ता है? खाना पड़ता है। नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम भूल जाओगे। शाम को 5 बजे टाइम से आना। स्वाति, चलो इसको पेज नहीं मिला। अभी 20 मिनट बाद फिर ज्वाइन कराएंगे आपको, ठीक है अभिनव? थोड़ा इसमें से डिटेल्स देखने हैं फ़ोन से, फ़ोन की ज़रूरत है। yes. 250 ग्राम टू 350 ग्राम होता है। जो फीमेल होती हैं वो 250 से 275 ग्राम का होता है। इसलिए कुछ भी आने से, छिपकली उपकली आने से फीमेल डर जाती है और मेल हाथ से पकड़ के किनारे रख देते हैं। उनका दिल बड़ा होता है, समझ में आएगा कि नहीं। 300 ग्राम से 315 ग्राम से 350 ग्राम ये मेल के हेड का साइज है, जबकि फीमेल के हेड का साइज 250 से 275। अच्छा, ये तो जस्ट एक साइज की बात है। अब जिसका हार्ट छोटा होता है, कुछ लोग उसे चिकन हार्टेड कहते हैं, जो ज़्यादा डरता हो, ऐसा नाम प्रोवर्ब में है। चिकन है, हम लोग का इशू नहीं। हार्ट बीट्स 72 टू 78, वैसे ये रेंज 60 टू 100 भी हो सकती है। अगर किसी का बीटिंग रेट बहुत स्लो है, मान लो लो ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड ही नहीं तो बीट भी धीरे धीरे होगा, तो 60 से 100 तक जा सकता है। लेकिन ये आइडियल है। अगर 60 से 100 है तो भी सर्वाइवल है, बट आइडियल ये है। वो बात समझ आ गई। 78 से ऊपर है तो फास्टर बीटिंग रेट कहा जाएगा, और 72 से नीचे है तो स्लोअर बीटिंग रेट कहा जाएगा। हाँ, जो गुरुद्वारे में रुआवजा बढ़ता है शरबत, वो 200 लीटर का ड्राम होता है। ऐसे 37 ड्राम ब्लड हार्ट एक दिन में पंप कर देता। 37 ड्राम, जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं ना, ऐसा। या तुम्हारे ऊपर भी जो पानी की टंकी है वो 1000 लीटर की है, तो ऐसी 60 टंकियाँ ब्लड वो पंप कर देगा। वो बात समझ में आ गई। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 10 बिलियन कैपिलरीज। 10 बिलियन, 1 बिलियन में 10 टू द पावर 9 होती है, तो 10 बिलियन इतनी कैपिलरीज है, और जिसकी टोटल लेंथ 1 लाख किलोमीटर है, जिससे धरती के 2.5 चक्कर लगाए जा सकते। अगर तुम अपनी ब्लड कैपिलरी से धरती लपेटनी शुरू करो, क्योंकि धरती का एक सरकमफरेंस 40,000 किलोमीटर,
तो कितने चक्कर लगा लोगे बोलो? 1 लाख से 2.5 चक्कर, सही है कि नहीं? और अगर अपनी बॉडी के डीएनए खोलो तो धरती के 6000 चक्कर लगाए पूरे डीएनए से, लेकिन ब्लड कैपिलरी से सिर्फ धरती के तुम 2.5 चक्कर ही लगा सकते। ओके, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब हम आगे की बात करते हैं, इतना नोट कर लिया। नाउ वी विल सी, जो एनिमेलिया है यानी एनिमल है, उनमें 5 डिफरेंट डिवीजन है जिनमें कॉर्डाटा है। कॉर्डाटा अविश तुम किसे कहते हो बोलो? जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड का मतलब स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर सारी बंच है नर्व्स की। अगर तुम ये हड्डी हटा दो तो एक चोटी टाइप बंच है, जैसे चोटी नहीं होती यहाँ पीछे जो ब्रेन से जा रही है पूरी वायरिंग। कभी तुमने देखा इलेक्ट्रिक वायरिंग में ऊपर पाइप होता है, अंदर अंदर तार जाते हैं, तो इसके अंदर खाली जगह है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। और इसके अंदर एक क्या होगा बोलो? पूरी बंच जाएगी नर्व्स की, वो पूरी बॉडी में यहाँ से निकल के फैलेगी, इन सब से निकलेगी, इसमें भी छेद होगा, तो यहाँ से बंच होगी, धीरे धीरे पूरा बॉडी में फैल जाएगी। तो वो नोटोकॉर्ड पूरा ब्रेन है और ब्रेन से निकली हुई एक चोटी होगी, ठीक है? वो भी बाद में बताएंगे, बस तुम इतना ये समझ लो जैसे ब्रेन है तो ये ब्रेन का स्कल छोड़ दो, इसी में एक पीछे चोटी हमेशा लटकती रहे, सही है? तो वो क्या करता है? हमको सोचने विचारने की शक्ति देता है, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? दैट इज नोटोकॉर्ड। उसको क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड, क्योंकि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम ही तो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराता है और वो फुल्ली मैच्योर है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वी आर कॉर्डाटा। तो बताइए कॉर्डाटा हम है कि फिश है कि रेप्टाइल्स हैं कि एम्फीबियंस हैं? कौन है? या एविस बर्ड्स हैं? कॉर्डाटा कौन है बोलो? सभी, क्योंकि सब में बैकबोन होता है। इवन गाय और घोड़े में भी बैकबोन पे ही हम बैठ के टक 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 सवारी करते हैं। बैकबोन ना होता तो क्या हम बैठ पाते? तो इस तरीके से कॉर्डाटा 5 हैं। अब हम देखेंगे इसमें हॉट ब्लडेड कौन है और कोल्ड ब्लडेड कौन, और किसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हिबरनेशन कौन करता है, हाउ, क्वेश्चन बुक का है, हाउ हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैव मेरिट्स ओवर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब हम उस क्वेश्चन पे आने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज आप समझ लीजिए। कॉर्डाटा, कॉर्डाटा इज अ कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स बहुत है, हाइड्रा है, ये सब है, मोलस्का, ये पूरी 10 कैटेगरी एनिमल की लगा रखती है, लेकिन इन 10 में मोलस्का भी हो गए, ठीक है? और ये टेटिहेल्मिन्थीज हो गए, इसी तरीके से एनेलिडा हो गए, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। 9th में चैप्टर हटा दिया गया, अभी 11th में पढ़ा जाएगा। लेकिन एक उसमें से आर्थ्रोपोडा हो गए, बहुत सारी कैटेगरी हैं, 10 कैटेगरी हैं, और एक प्रोटोकॉर्डाटा भी हो गया, और अब एक कॉर्डाटा है जो सबसे इवॉल्व है, उसे क्या कहेंगे? कॉर्डाटा। वरना शुरू के ऐसे छोटे मोटे जानवर तो तुमने देखे होंगे, उनमें सब होगा क्या? कीड़े मकोड़ों नहीं होगा। तो कॉर्डाटा इज ए कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विच हैज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड। इतना तो तुम समझ में आ गए, जिसमें रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु होती है। मेरुरज्जु तो समझते हो, रीढ़ की हड्डी को। तो जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होता है उन्हें कॉर्डाटा बोलो। समझ में? कभी फिश भी खाई होगी तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड दिखती है कि नहीं? अंदर बोन कैल्सियस होती है। सो दीज है, इनमें क्या होगा बोलो? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इन्हीं में हार्ट पाया जाता है, तो कैसा कैसा हार्ट पाया जाता है? कॉर्डाटा हैव स्पाइनल कॉर्ड, दे आल्सो हैव हार्ट, दे आल्सो है। और किसी में हार्ट नहीं है, आल्सो हैव हार्ट। देख लीजिए, देयर इज कॉर्डाटा, कॉर्डाटा में है, छठा दो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? अब आगे की बात देखो जरा। चीजें और देखो,
कॉर्डाटा में बताते हैं। कॉर्डाटा की कैटेगरी देखो, ये 5 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला फिश, दूसरा एम्फीबियंस, तीसरा रेप्टाइल और चौथा दैट इज बर्ड्स और पांचवा कौन सा होगा, दैट इज मैमल्स। ये सब इनके इवोल्यूशन का तरीका है। सबसे पहले सी ज़्यादा था और ज़मीन कम थी, तो इसलिए सब जब फिश थे ज़मीन में, लेकिन उनमें खाने का कंपटीशन हुआ तो कुछ बाहर आ गए ज़मीन पे। जब ज़मीन पे आ गए तो तब भी उनको पानी में जाना पड़ता था। किस लिए जाना पड़ता था बताओ, फ्रॉग को। एम्फीबियंस कौन है, फ्रॉग है, टोड है, इनको पानी में जाना पड़ता था रिप्रोडक्शन के लिए। बाहर घूमते थे खाने के लिए ज़मीन पे, लेकिन रिप्रोडक्शन किस में करते थे, पानी में जाके कि मेढक और मेढकी वहाँ पर फिर क्या करते थे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते थे। वो स्पर्म बाहर छोड़ता था तो वो ओवम बाहर छोड़ती थी और वहीं बाहर पे क्या बनता था, लार्वा, और पानी में तैरते रहते। सही है, लेकिन कुछ ऐसे हो गए जो बाहर निकल ही आए तो इतनी दूर चले गए, अब वो कैसे रिप्रोडक्शन करें, तो फिर वो अंडे देने लगे, जैसे छिपकली, लिजर्ड, डायनासोर्स, ये सब लिजर्ड और क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल, क्योंकि वो भी सरक कर चलता है, दैट इज क्रोकोडाइल। ये भी रेप्टाइल है जो सरक के चले, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये क्रीपर्स हैं। टोड क्या होता है मेढक की तरह होगा, लेकिन मेढक की तरह सुंदर नहीं होगा, भद्दा होगा। मेढक तो तुमने देखा है कि नहीं देखा, फ्रॉक तो जरा और ज़्यादा खुरदुरा है। वाइल्ड कुछ नहीं, हाथ से पकड़ोगे तो ऐसे मुंह से, शरीर से ऐसे बदबूदार पदार्थ निकालेगा कि तुम छोड़ ही दोगे। मेढक भी निकालता है, उतना बदबूदार नहीं निकालता। सही है। अब बर्ड्स क्या है, दैट इज बर्ड्स तो तुम जानते हो, ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है, पेरस, ले एग्स। अच्छा, ये कौन है बताओ, लिजर्ड क्या है, क्या ये भी ओवीपेरस है, अंडे देती हैं, तो ये भी ओवीपेरस। अच्छा, ऐसा कौन है जो अपने पेट में बच्चों को रखता हो, क्या मैमल्स हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि पानी से वो निकले तो निकलने के बाद क्या हुआ होगा बोलो, रेप्टाइल। वो पहले एम्फीबियंस बने और उनको कहाँ जाना पड़ता था, पानी में जाना पड़ता था, किसके लिए, प्रजनन के लिए। दे आर गोइंग फॉर रिप्रोडक्शन इनटू वाटर। हाउएवर सम ऐसे हो गए जो बहुत दूर निकाला है, तो वो वाटर में जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, तो वो रेप्टाइल बने, उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिया, जैसे छिपकली के अंडे, सांप के अंडे सब होते हैं। लेकिन उसके बाद उनमें भी कंपटीशन हो गया, तो कुछ लोग हवा में उड़ने लग गए, तो उड़ने लग गए तो क्या बन गए, लेकिन फिर भी उनको अपने अंडे कहाँ रखने पड़ते थे, पेड़ में देने पड़ते थे। जब वो खाने की खोज के लिए और कहीं जाते थे तो उनके अंडे पीछे से रेप्टाइल खा जाते थे। चिड़िया के अंडे का यही है कि 70% तो अंडे खा ही लिए जाते हैं, तो ये खा लेते, गिलहरी खा लेती है। एक चिड़िया तो हमारे यहाँ दिए थी अंडा, तो वो बार बार आके मेरे पास बैठ रही थी कि बचाओ मेरे अंडों को बचाओ। जब तक वो एक उसका अंडा गिलहरी खा चुकी थी और मैं समझ भी नहीं पाई मेरे पास आके क्यों बैठ रही है, तब फिर मैंने अंडों को जाके देखा, एक चूजे को खा गई थी, अंडे को तो छोड़ो, उसकी हड्डी पड़ी थी। फिर दूसरे चूजे को हमने निकाल के फिर उसको रखा, फिर वो सुरक्षित हुआ, फिर आके चिड़िया चिड़वे सब बैठे और उसको ले गए। तो ऐसा हो, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो जब इनको ये पता चल गया कि अंडे की सुरक्षा नहीं कर सकते, उन्होंने कहा हम अंडे देंगे नहीं, पेट ही में बच्चा रखेंगे, पेट में बच्चा रखेंगे और जब तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा और फिर बाहर निकाल के अपने साथ रखेंगे, उसको साथ लेके चलेंगे, दूध पिलाते रहेंगे। वो मैमल्स या स्तनधारी कहता है। कहने का मतलब है कि जो फिश है उसमें 2 चैम्बर है। कितने चैम्बर है, तो फिश में लिखो चैम्बर्स ऑफर। तो फिश में कितना हुआ 2, एम्फीबियंस में कितना हुआ बताओ 3, इन सब में क्या हुआ 3 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर, ये एमसीक्यू है, दैट इज क्रोकोडाइल हैज 4 चैम्बर्स।
तो जिगिशा बर्ड्स में कितना हुआ? 4 चैम्बर, दैट इज 4 चैम्बर। और ये मैमल्स कैसे होते हैं अभी विविपेरस होते हैं कि ओविपेरस? क्योंकि वे अपने बच्चे को विवियम में रखते हैं, विवियम, ठीक है, तो गर्भ में रखते हैं। सो दीज आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब है गिव बर्थ टू यंग वंस, टू यंग वंस। अब जरा देखो इनमें कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर, तो इट इज 4 चैम्बर और इसमें भी 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर्ड हार्ट इज मोर एफिशिएंट। 3 चैम्बर्ड का देखो, 3 चैम्बर्ड में 2 एट्रियम है। ये कौन सा एट्रियम है बताओ? जो इस लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट एट्रियम है। और ये कौन सा एट्रियम है बोलो? लेफ्ट एट्रियम। और वेंट्रिकल एक ही है। ये इसमें क्या है? मिक्स हो जाता है और ये मिक्स्ड ब्लड है। तो बताओ 3 चैम्बर्ड वाले में देखो, समझ आई बात कि नहीं? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी काम करो, ये सब तो होता है। चलो अब देखिए, इतना समझ में आया? इधर ध्यान दो, ये वेंट्रिकल है, एक ही वेंट्रिकल है, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। पंपिंग में ये पंप कर देगा और कहेगा जाओ मिक्स ब्लड से, कहेगा जाओ तुम लंग्स में भी चले जाना और लंग्स से चले जाके फिर आओ लौट के। तो हो सकता है ऑक्सीजनेटेड फिर से लंग्स में पहुंच जाए। अच्छा, इसमें देखो लंग से आने वाला ब्लड भी यहीं गिर रहा है और बॉडी से आने वाला भी ब्लड यहीं गिर रहा है, और दोनों अगर प्रेशर से गिरेंगे तो मिक्स नहीं हो जाएगा। और ये एक बार प्रेशर लगाएगा तो एक वॉल्व ब्लड को, सिर्फ सेप्टम नहीं है बाकी वही है, सेप्टम नहीं है बाकी काम कुछ बदला है क्या? तो ये जब इसे पंप करेगा तो इसी को लंग्स में भी भेज देगा और इसी को और कहाँ भेज देगा बताओ? उसी को पंप करेगा तो बॉडी में भी जाएगा। 2 वॉल्व है, इनमें भी अपना अपना वॉल्व है कि देखो पल्मोनरी वॉल्व है जिसकी वजह से, और इसी तरीके से आर्टिक वॉल्व भी है वही सब, बस सेप्टम ही नहीं। तो अब मिक्स ब्लड में ऐसी क्या एफिशिएंसी? टेप में लगाओ स्वाति, टेप लगा, हाथ का टेप क्यों लगा रहे? हाफ हो जाती है एफिशिएंसी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? तो जरा मुझे इतना बताइए स्वाति, इनमें से कोल्ड ब्लडेड कौन कौन से हैं? अभी हमने बताया, अब आप बता दीजिए। आप विशेषज्ञ करिएगा, पहले इन्हीं लोगों को बताने को। आप बोलो। हाँ दिग्विजय, कोल्ड ब्लडेड कौन है? जिनका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के से मैच करता हो, वो मेंटेन नहीं करते हैं। बाहर ठंडी तो शरीर भी ठंडा। बोलो कौन? करेक्ट। तुमने इतना धीमे बोला कि हमें सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस से मुझे पता चल गया कि तुम सही बोल रहे हो। दैट इज 2 चैम्बर्ड एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट्स आर लेस एफिशिएंट। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं सप्लाई होगी तो खाना कैसे टूटेगा, और ग्लूकोज ही नहीं टूटेगा तो एनर्जी कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन जानी चाहिए कि नहीं शरीर में? 4 चैम्बर्ड में ही प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। तो ये सभी कैसे एनिमल हुए बोलो? कोल्ड ब्लडेड। हाँ तो उसको अलग रखो ना, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, सही है। और ये सारे क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए बोलो? दैट इज हॉट ब्लडेड। अभी इस पे क्वेश्चन दिखाएंगे, हाउ हॉट ब्लडेड एनिमल्स आर मेरिटोरियस, ठीक है। लेकिन अभी लिखो इन फिश क्या होता है वो लिखेंगे। तो लिखो सर्कुलेशन इन फिश, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सर्कुलेशन इन फिश। सर हाँ बोलो। यानी कुछ एनिमल्स हैं जिनके मल्टीपल हार्ट हैं, हाँ वो कोल्ड ब्लड हो गए या हॉट ब्लड? जैसे कि ऑक्टोपस ले लो, ऑक्टोपस के 8 हार्ट्स होते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड है या हॉट? ऑक्टोपस बहुत कम छोटे उसमें आता है, ये इसमें कॉर्डाटा में नहीं आता, ठीक है। चालाक बहुत है ऑक्टोपस, उसकी वीडियो दिखाएंगे तो तुमको पता चल जाएगा कितना चालाक है, लेकिन फिर भी वो इन्हीं सब में आता है। इन कॉर्डाटा में ही नहीं आता है और नीचे वालों में आएगा। ये देखो ये किस में रखा हुआ है? ये मोलस्का है, ये है ऑक्टोपस मोलस्का, ये ऑक्टोपस मोलस्का में आता है, ये रखा हुआ है जिंदा ऑक्टोपस, 2 हैं इसमें।
जिंदा नहीं मतलब मरा हुआ है, अपने जिंदा करा जाए, ठीक है। सर्कुलेशन इन फिश, सर्कुलेशन इन फिश देखो यहाँ पर देख पा रहे हो, जो ब्लड बॉडी सेल से आता है वो किस में आता है, एट्रियम में। और जब एट्रियम फुल हो जाता है तो इसमें वॉल्व होगा, जैसे तुम्हारे में ट्राइकस्पिड वॉल्व है तो इनमें भी होगा। फुल होने के बाद तो प्रेशर डालेगा तो इसमें भर जाएगा, इससे ये भी जब प्रेशर डालेगा तो एक और वॉल्व खुलेगा। इनमें दो ही वॉल्व हैं, जब चैम्बर दो है तो वॉल्व भी दो ही होंगे। तो अब इसमें क्या होगा बताइए, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड एट्रियम में आया, एट्रियम से किस में गया बोलो, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से उसने कहा जाओ, ब्लड से कहा तुम गिल्स पे चले जाओ, और गिल्स में जाके वहीं से ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन लेके बॉडी में चले जाना। अच्छा ये गिल्स में जब गया ब्लड तो ये कैपिलरी में चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, कैपिलरीज में। अब कैपिलरी में कुछ प्रेशर रह जाता है क्या, एक बार ब्लड कैपिलरी में आया, जरा इसका डायग्राम देखो तो बताएं। ये देखिए तो ये देखिए now see Nisha, gills in fish। Gills in fish. अब जरा ये देखो, ये क्या है आपने कभी सोचा है मछली पानी में सांस कैसे लेती है, क्योंकि उनके पास तो फेफड़े भी नहीं होते। दूसरा देखो, ये वाला देखो, इसमें देखो ये गिल्स है, तुम्हें समझ में आ गया। और ये गिल फ्लैप है, Lots of different बंद कर strains. देंगे तो ये बिल्कुल फ्लैप Lots बन। of different strains. हमने भी गिल फ्लैप बनाया। अच्छा Okay. यहाँ तक आता है You're ब्लड, saying it's फाइन not फाइन allowed कैपिलरीज है, surface पूरा area. डेड हो So जाएगा। lots of अब लौटेगा तो बना इनमें lots प्रेशर क्या of बचेगा, lots of बचेगा क्या, surface. So a lot Okay, of these lots are of gills. capillaries. ठीक है। मुंह से जो पानी लेगी उसी से ऑक्सीजन जाएगी, और वो ऑक्सीजन फिर किसकी ओर डिफ्यूज हो जाएगी, दैट इज कैपिलरीज की ओर, गिल्स के पास जाएगी और फिर यहाँ से वो निकलेगी ऊपर। तुमने देखा नहीं जब मछली बनाते हो तो मछली बनाते समय अगर तुमने मछली बनाई है तो यहाँ पर तुम्हारी मैडम कहेंगी कि पानी लिया तो यहाँ डब 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 क्यों नहीं बनाया, वहाँ से निकला नहीं पानी, क्या पानी तो पीती रहेगी, तो पानी पिएगी तो गिल फ्लैप बनाते हो। फिर तुम लोग कुछ लोग ऐसा भी करते हैं जो ज़्यादा चालाक होते हैं, यहाँ ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं, उनको मालूम है कि गिल फ्लैप है वो उठ सकता है जैसा उसने उठा दिया, तो वहीं से यहाँ से लेता है। और लेकिन गिल में फिर पानी भर जाएगा और पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, उनको ज़्यादा पानी लेना पड़ता है, उनका ब्रीदिंग रेट भी हायर है। अगर जल्दी जल्दी पंप ना करें, पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व कितनी है, दैट इज दिस मच लीटर पर लीटर ऑफ, और यहाँ 21%। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इनको कि नहीं, वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो फिर ये क्या करते हैं बताइए, गिल में भेजेंगे, वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी कैपिलरी साइड में, और कैपिलरी में जब जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी, ये तो डिफ्यूज़न है ना, वन सेल थिक है, तो फिर यहाँ लेकिन प्रेशर ख़त्म हो जाएगा दिग्विजय, और अब यहाँ से बॉडी में जाएगा, धीरे धीरे ही फ्लो करेगा। और जब बॉडी में जाएगा तो जब ब्लड में प्रेशर ही नहीं रहेगा तो कैसे पहुँचेगा। तो क्या ऐसे में तुम इनसे उम्मीद कर सकते हो कि ये टेक नहीं लगा बेटा, टेक से काम बनता नहीं है, फिर जवाब नहीं दे पाओगे जो पूछेंगे। तो अब जब ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी सेल पे क्या होगा, ये अपनी ऑक्सीजन दे देंगे और फिर से ये कैसा हो जाएगा, दैट इट विल बी डीऑक्सीजनेटेड। आफ्टर डीऑक्सीजनेटेड इट कम्स बैक टू एट्रियम, व्हेन एट्रियम गेट फिल्ड देन व्हेन इट गोज टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल की जो थिक वॉल होती है, और फिर वहाँ से प्रेशर लगाएगा कि अब जाओ गिल्स में, ये ज़्यादा वेंट्रिकल हमेशा थिक वॉल्ड रहेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई सर्कुलेशन में, लिखो इस चीज़ को। हाँ कितना मोटा बनाया था, नीचे नहीं बनाया था आप लोगों ने, और मोटा बना दो, हमें क्या, सही है, ठीक है। तो बताइए सर्कुलेशन इन फिश, इट हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट, देखो चैम्बर्ड हार्ट, 1 एट्रियम and 1 ventricle,
वेंट्रिकल क्या करेगा? वेंट्रिकल पंप्स कौन सा ब्लड बोलो मंगल, डीऑक्सीजनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स देयर, ठीक है, it get oxygenated and flows to body, फिर फ्लो करेगा टू बॉडी। अच्छा, थ्रू वेन सही है, जरा ध्यान दीजिएगा, वेन्स से करेगा भाई। कैपिलरीज अगर मर्ज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? वेन। इनमें एनआरवी वॉल्व होंगे थ्रू वेन्स, ठीक है, एंड हैज नो प्रेशर। ऑक्सीजनेटेड तो है लेकिन क्या इसमें कोई प्रेशर है? नो प्रेशर, ठीक है। देयर अगेन वेन्स सब डिवाइडेड इनटू ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इट सप्लाइज ब्लड टू बॉडी सेल्स, सप्लाइज blood to body cells and get deoxygenated हो जाएगा। Now it comes back to atrium, it comes back to atrium. Atrium contracts and blood, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फॉल्स टू, कहाँ गिर जाएगा? टू वेंट्रिकल। इतनी बात समझ आ गई? इट इज लेस एफिशिएंट सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? लेस एफिशिएंट सिस्टम है बिकॉज ब्लड डज नॉट फ्लो अंडर प्रेशर। प्रेशर में ये फ्लो ही नहीं कर रहा है। सो सच एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। दिस इज लेस। ये यहाँ से जो सांस ले रही है ये O2 ले रही है, और जो यहाँ से निकाल रही है ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड वाटर और डीऑक्सीजनेटेड वाटर। ब्लड तो नहीं लिख सकते, ऑक्सीजनेटेड वाटर और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। O2 दिस इज लेस एफिशिएंट सिस्टम। और उससे क्या होगा? लेस एफिशिएंट सिस्टम। सो इन दिस, इसमें क्या होगा? जो रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्ट, रेट ऑफ ब्रीदिंग भी फास्ट है एंड पंपिंग भी फास्ट है, इज फास्ट। तेज तेज सांस ले रहे हैं, लंग्स भी होगा, वो उसमें दिखाया नहीं गया। तेज तेज सांस भी ले रहे हैं, पंपिंग भी। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसा है? आशना, तुम्हारे ऊपर सारा दारो मदार। करेक्ट। देखो इन्हें तुरंत पकड़ लिया। बोले जब ऑक्सीजन ही नहीं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ से फास्ट दिया ना, पकड़ ली। मतलब बेसिक जो थीम था वो इन्होंने पकड़। कहाँ ऑक्सीजन तो दे नहीं रहे हो सर, क्या फास्ट होगा? ऑक्सीजन पहुँचेगी क्या उसके साथ? तो क्या ग्लूकोज टूटेगा और क्या होगा? बल्कि ज़्यादा ओवर डाइटिंग, 4 की जगह 6 दाना डालते थे हम एक्वेरियम में, अगले दिन 2 मछली मरी मिलती थी। खाना ओवर डाइटिंग से मर जाता क्योंकि अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही, ऑक्सीजन इतनी डिजॉल्व है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग भी फास्ट है, ऐसे सांसें अब धक 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 चल रहा है, लेकिन सेल में रेस्पिरेशन हो पा रहा है, एनर्जी बन पा रही है। ऑक्सीजन ही नहीं दोगे तो क्या बनेगी? तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो। इफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लो देन द लेसर एनर्जी इज रिलीज। इफ लेसर एनर्जी इज रिलीज, हाउ can the body temperature be maintained? So these are cold blooded animals. बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब क्या होगा बोलो? But rate of respiration
इस स्वाति सेंटेंस पूरा करो, रिपीट करो तभी मजा है। हाँ बोलो अनुष्का। Rate of respiration is slow. स्लो, सो आगे बोलती जाओ। Less, सर energy is released. Released. That's why they cannot maintain their body. सो दीज, दे नहीं बोला करो, सिर्फ ह्यूमन के लिए दे बोला जाता है, बहुत ऊंचे एनिमल लायन के लिए बोला जाता है, बाकी दीज। सो दीज कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। These are cold-blooded animal। इसका क्या मतलब है? Their body temperature is similar to external temperature। हाँ, constant नहीं है। Their body temperature varies with external temperature। These go to hibernation during extreme winter। क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे, इतनी एनर्जी कहाँ है। Hibernation during extreme winter। अगर मान लो पानी में कहीं ऐसा है तो मछलियाँ बहुत दूर भी निकल जाती हैं, चलते चलते नहीं हम कहीं और चले जाएंगे। हाँ, अगर कहीं सही है तो निकल जाएंगी धीरे धीरे, उनको आभास हो जाता है। लेकिन छिपकली उपकली कहीं कहाँ छोड़ के जाएगी? क्या राजस्थान छोड़ के वो कहीं चली जाएगी, साउथ चली जाएगी क्या? वो उसको तो बेचारी को हिबरनेशन करना ही पड़ेगा। नहीं, अब तुम तालाब में मछली पालोगे तो हिबरनेशन हो जाएगा, और ओशन की है तो नहीं जाएगी। अगली चीज़ देखो, कहने का मतलब है टू चैम्बर्ड हेड तुमने देख लिया। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हेड। तो अब अगला देखिए, दैट इज सर्कुलेशन इन फ्रॉग एंड लिजर्ड। देखो, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हेड। इनमें थ्री चैम्बर्ड हेड होगा। देख लो, तुमने गिल्स तो देख लिया है, आगे का काम देखो। टू चैम्बर्ड एंड थ्री चैम्बर्ड हेड। ये देखिए इस तरीके से दिखता है। टू चैम्बर्ड का तुमने पूरी कहानी समझ ली। ये कैसा दिखेगा? ये देखो, टू चैम्बर्ड में क्या चीज होगी, यहाँ से दिखाया गया। ऐसा दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं? पहले गया गिल्स में, ऊपर गिल लिखा है और फिर नीचे क्या लिखा है, बॉडी में गया। वही चीज है जैसे मैंने लिखा था। अब थ्री देखो, थ्री में बस तुम जान लो थ्री में क्या क्या चीज है। वेंट्रिकल दिख रहा है एक ही, और ये तुम्हें पर्पल कलर दिख रहा है, ये मिक्स्ड ब्लड हो गया। किसी को ही वो वहां भी पंप कर देगा, कहेगा जाओ, कहेगा थोड़ा ब्लड वहां चले जा, थोड़ा बॉडी में। सही है। सो इट हैज थ्री चैम्बर्ड हेड। इट हैज हाउ मेनी एट्रियम? सर जमाई लेती रहो, लेकिन बताओ कितने एट्रियम और कितने वेंट्रिकल है? चल, जमाई का यही असर होता है। अब तुम जमाई राजा बनी रहो। इट हैज टू एट्रियम एंड वन, लिखा हुआ है, पढ़ के बोल देती जितनी देर में जमाई ले रही थी। नजर सब तरफ रखो, सोने से क्या काम चलेगा? ठीक है, तुमको छा जाना है क्लास में और तुम इधर उधर की बातें कर रही हो। ये बताओ काफिला कैसे लुटा, इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा कैसे। ठीक है। इट हैज टू एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल। टू एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल होता है।
अब जरा यहाँ ध्यान दो, ठीक है। ब्लड इज इन दिस वेंट्रिकल कंटेन्स मिक्स्ड ब्लड। कैसा ब्लड होता है? मिक्स्ड ब्लड होता है। इन दिस, ध्यान दीजिए, वेंट्रिकल contains mixed blood from right atrium, ठीक है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉल्स, ठीक है, फ्रॉम इनटू राइट एट्रियम, इनटू राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड blood comes through body और in left atrium। स्वाति, लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा? कौन सा ब्लड आएगा? कहां से आएगा? करेक्ट, इन, ऐसे ही स्मार्ट बनो, दैट इज ऑक्सीजनेटेड blood comes through lungs, both falls। सेंटेंस पूरा करो। विश्वेश्वर नाम है आपको, क्या नाम? विश्वेश। हाँ, सेंटेंस पूरा करो। बोथ ब्लड फॉल्स। दिग्विजय, सेंटेंस पूरा करो, बोलो। बोथ ब्लड फॉल्स, इसमें आया बॉडी से, इसमें आया लंग से। अब ये दोनों कहाँ गिरे? बोलो। बोथ ब्लड फॉल्स इनटू वेंट्रिकल। अब उनमें भी अलग अलग सब कस्पिड वॉल्स होंगे, ठीक है। देयर इट गेट इंटरमिक्स्ड एंड इट इज साइमल्टेनियसली सप्लाइड फॉर ऑक्सीजनेशन। मिक्स्ड ब्लड इज सप्लाइड फॉर ऑक्सीजनेशन टू लंग्स एंड इन मिक्स्ड ब्लड इज सप्लाइड to body, ठीक है। Now it get intermixed there, ठीक है। Some blood is sent to lungs for oxygenation and rest is pumped to body. These are cold blooded animals, इनमें भी less efficiency क्योंकि mixed blood जा रहा है। तो ये कैसे हो गया? बोलो। These are cold blooded animals। कितने लीटर ब्लड होता है मोहजीत हमारे शरीर में? उसने बताया था, अभी आप बताओ। 6 हाँ, 4.5 to 6 लीटर ब्लड होता है। समझ में आ गया? इतना ही रखो आज के लिए।